नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। करीब 62 दिनों से चली खींचतान के बाद आखिरकार सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। माना जा रहा है कि सीबीआई की एसआईटी टीम आज मुंबई जाएगी और सुशांत केस से जुड़े दस्तावेजों को मुंबई पुलिस से मांगेगी। वहीं खबर यह भी है, सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। तो बड़ी खबर यह कि सीबीआई अब मुंबई पहुंचेगी और फौरन केस को अपने कस्टडी में लेगी। पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि सुशांत केस में क्या होगा। क्या मुंबई पुलिस ही मामले की जांच करेगी या फिर मामला सीबीआई के हाथों में जाएगा। लेकिन बुधवार सुबह इन अटकलों को खत्म कर दिया गया और केस सीबीआई को सौंप दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब सीबीआई जांच कहां से और कैसे शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई की एसआईटी टीम आज मुंबई जाएगी और सारे सबूत जो मुंबई पुलिस ने अब तक इकट्ठे किए हैं उनको अपने कब्जे में लेगी। सूत्रों की माने तो सीबीआई की इस एसआईटी टीम में पहले से ही 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। गुजरात कैडर के मनोज शशिधर जो एसआईटी टीम को हेड करेंगे, आईपीएस ऑफिसर गगनदीप गंभीर, एसपी नुपुर प्रसाद और एडिशनल एसपी अनिल यादव शामिल हैं। अनिल यादव को एसआईटी टीम में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। बता दें कि सीबीआई की टीम कुछ दिन पहले 10 अगस्त को फरीदाबाद पहुंचकर सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह के घर पहुंचकर उनके पिता केके सिंह और उनकी बहन मीतू का बयान दर्ज कर चुकी है। माना जा रहा है कि अब सीबीआई की एसआईटी टीम आज मुंबई पहुंचकर मुंबई पुलिस से सुशांत केस से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट, सुशांत की डायरियां, पंचनामा, 56 गवाहों के बयान, सुशांत और रिया की बैंक डिटेल्स, फॉरेंसिक ऑडिट, सीडीआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़े दस्तावेज, साथ ही मामले की जांच कर रही पुलिस के अधिकारियों के नाम की लिस्ट मांग सकती है। वहीं खबर यह भी है कि सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि आरोप है कि इनमें से एक अफसर केस के मुख्य संदिग्ध के साथ लगातार टच में था और दूसरे अफसर ने सुशांत के जीजा की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, जिसमें उनकी जान का खतरा होने का जिक्र किया गया था। इस बीच सुशांत केस को लेकर बीएमसी का भी बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई में 7 दिन से कम दिनों तक रुकती है तो उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा रुकते हैं तो उन्हें ईमेल के जरिए आवेदन करना होगा, तब उनको छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि जब इससे पहले बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी सुशांत केस में जांच के लिए मुंबई पहुंचे थे तो बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन कर दिया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और बीएमसी की काफी किरकिरी हुई थी। मुंबई से दीपक दुबे के साथ दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा, न्यूज 24। सुशांत केस में अब सीबीआई क्या करेगी, केस में कैसे बढ़ेगी आगे और जांच में क्या कुछ होगा, आपको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो देखिए, सुशांत केस में अब सीबीआई आगे क्या करेगी। मुंबई पुलिस से सभी दस्तावेज हासिल करेगी, केस से जुड़े अधिकारियों का बयान लेगी सीबीआई। इसके अलावा मुंबई पुलिस से केस डायरी भी लेगी और सुशांत के घर को फॉरेंसिक जांच के लिए विजिट करेगी, वहां फॉरेंसिक जांच करेगी और फॉरेंसिक जांच से यह पता चलेगा कि मौत की असली वजह क्या है। इसके अलावा सीबीआई सुशांत के मोबाइल की जांच करेगी, सुशांत के बाकी सामान को भी अपने कस्टडी में ले लेगी सीबीआई और जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उससे भी पूछताछ होगी। विसरा जांच और पोस्टमार्टम पर खासतौर पे पूछताछ की जाएगी। डिप्रेशन की थ्योरी जो सामने आई उस पर भी सीबीआई जांच करेगी और सुशांत के मानसिक स्थिति की जांच से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी सीबीआई करेगी। और आइए मुंबई का रुख कर लेते हैं। दीपक दुबे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो दीपक, आज से सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी और सब कुछ टेक ओवर करेगी सीबीआई। क्या क्या एक्टिविटीज आज हम एक्सपेक्ट करें? जी, आपको बता दें सीबीआई की जो एसआईटी टीम है वो आज संभवतः मुंबई पहुंच सकती है और मुंबई पहुंचने के बाद पहले जो अधिकारी जो दिल्ली से यहाँ मुंबई पहुंचेंगे वो बीकेसी में जो सीबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई का वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के अधिकारियों से वो बातचीत करेंगे। उसके बाद इस पूरे मामले में जो डीसीपी जोन 9 हैं अभिषेक त्रिमुखे, जो इस पूरे केस को हैंडल कर रहे थे,
उनसे अधिकारी मिलेंगे और तमाम जो जांच की जो पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें उनसे ली जाएंगी, उनसे मांगी जाएंगी, क्योंकि सबसे अहम है इस पूरे मामले में वो अहम बयान जो मुंबई पुलिस ने अब तक दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि 56 बयान मुंबई पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हैं, लेकिन सवाल लगातार खड़े हो रहे थे मुंबई पुलिस की जांच को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर। अभी भी आपको बता दें कि ईडी ने इस पूरे मामले में जब डिजिटल एविडेंस मुंबई पुलिस से मांगा, चाहे वो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट हो सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की, या फिर डिजिटल एविडेंस जिसमें लैपटॉप सुशांत के और मोबाइल तक शामिल हैं, वो अब तक मुंबई पुलिस ने ईडी को नहीं दिए हैं। ऐसे में सीबीआई की सबसे बड़ी और पहली पहल ये होगी कि वो जो डिजिटल एविडेंस है वो अपने क्षेत्राधिकार में लिया जाए, अपने यानी पास कि लिया सबसे जाए। पहले एविडेंसेस पे नजर, सबूतों पर नजर, उसे अपने कस्टडी में सीबीआई ले लेगी। तो जैसा कि दीपक बता रहे थे कि जांच शुरू आज कर देगी सीबीआई मुंबई में और मुंबई पुलिस के सारे दस्तावेज ले लेगी। लेकिन इस मामले में अब तक किन किन लोगों से पूछताछ हुई है, जरा वो भी देखिए। देखते हैं कि सीबीआई अब किस किस से पूछताछ करेगी। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती का नाम आता है। सुशांत की गर्लफ्रेंड से पूछताछ होगी। शौविक चक्रवर्ती, रिया के भाई से भी, और साथ ही इंद्रजीत चक्रवर्ती यानी रिया के पिता से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। श्रुति मोदी, सुशांत की पूर्व मैनेजर, उनसे भी पूछताछ होगी। संदीप श्रीधर जो सुशांत के सीए थे, साथ ही रितेश शाह रिया के सीए, और सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के दोस्त, और इसके अलावा सुशांत की बहन मितू सिंह से भी पूछताछ होगी। और दीपेश सावंत, सुशांत का स्टाफ, रजत मेवाती, सुशांत के जितने भी स्टाफ हैं उन सभी से सीबीआई पूछताछ करेगी। तो सुशांत की मौत की पहेली अब तक आपको बेहद उलझी हुई नजर आ रही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सबसे बड़ी सुसाइड मिस्ट्री में 14 अहम किरदार हैं। सुशांत और रिया से जुड़े ये वो किरदार हैं जो सीबीआई को सुशांत की मौत का पूरा सच बता सकते हैं। देखिए सुशांत के मौत के वो 14 किरदार जो सीबीआई के लिए बहुत अहम हैं। सुशांत केस की जांच की दिशा अब सीबीआई के हाथों में है। इस केस में कुछ ऐसे किरदार हैं जो सुशांत की जिंदगी में सबसे अहम थे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए सुशांत बहुत अहम थे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में सबसे अहम है। सुशांत केस में 14 अहम किरदारों पर गौर कीजिए। रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड और सिद्धार्थ पिठानी यानी सुशांत के साथ रहने वाले करीबी दोस्त शौविक चक्रवर्ती यानी रिया का भाई, और मीतू सिंह यानी सुशांत की बहन। इंद्रजीत चक्रवर्ती जो रिया के पिता हैं, और दीपेश सावंत जो सुशांत के स्टाफ में शामिल था। श्रुति मोदी यानी सुशांत की पूर्व मैनेजर, और रजत मेवाती जो सुशांत का सीनियर स्टाफ, और अकाउंटेंट सैमुअल मिरांडा यानी सुशांत का हाउस मैनेजर, और अंकित आचार्य यानी सुशांत का पूर्व पीए रह चुका युवक। रितेश शाह यानी रिया चक्रवर्ती का सीए, और संदीप सिंह यानी सुशांत का करीबी दोस्त। संदीप श्रीधर यानी सुशांत का सीए, और अशोक जो सुशांत का पूर्व कुक था। ये सारे लोग सुशांत केस में सीबीआई के लिए सबसे अहम किरदार हैं। सुशांत केस में काफी करीब से जुड़े कुछ अहम किरदार सीबीआई को जो कुछ बताएंगे, उसमें से कई बातें उन लोगों ने न्यूज़ 24 को बताई हैं। सबसे पहले देखिए सुशांत के करीबी दोस्त और उनके साथ आखिरी वक्त तक रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी का 13 जून की रात को लेकर एक बड़ा दावा। वो मेरे कमरे में आए और बोले कि बुड्ढा तुम सो नहीं रहे क्या? तो मैंने बोला सर अभी काम फिनिश हुआ है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप क्यों जाइए? तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी नींद खुली तो मैं सो जाऊंगा। मैं सोच रहा था कि बहुत लो लग रहे थे सुशांत। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से ज्यादा हैरान करने वाला दावा उनके पूर्व पीए का है। सुशांत के पूर्व पीए अंकित आचार्य का कहना है कि रिया ने उसे जबरन नौकरी से निकाल दिया था। इतना ही नहीं, अंकित का दावा है कि सुशांत की आत्महत्या और उनके बेडरूम के बंद दरवाजे का सच कुछ और है।
3 साल तक तो हूँ, बट ये सुसाइड कभी नहीं कर सकते। और बाकी मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, वो रूम लॉक कभी करके नहीं सोते थे। 3 सालों में आपने ये नोटिस किया कि लॉक करके नहीं सोते हैं कभी, वो खोल के ही सोते हैं, क्योंकि मैं उनके बगल में सोता था। सुशांत केस में एक और अहम किरदार है उनका पूर्व कुक अशोक। न्यूज 24 पर अशोक ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं थे। मैं 3-4 साल से उसके साथ इतने 3-4 पिक्चर कर चुका हूँ मैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं था कि डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसा नहीं था कि उनको पिक्चर नहीं आ रही या इंडस्ट्री से कोई प्रेशर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। सीबीआई को सुशांत का कुक केशव भी इस मामले में कई राज बता सकता है, क्योंकि उसने न्यूज 24 पर दावा किया है कि 8 जून को रिया के जाने के बाद से सुशांत काफी परेशान रहने लगे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? लगता है उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। सर जैसे चला गया था उसके बाद खाना कम कर दिया था बिल्कुल। अच्छा, खाना नहीं खाते थे? हाँ बिल्कुल कम किया था खाने को। उसके बाद तो सर दफा भी नहीं सुना, नहीं जो किया था उसके बाद खाना कम कर दिया था। सुशांत केस में उनके जिम ट्रेनर सामी अहमद से भी न्यूज 24 ने बात की। उनसे बातचीत में यह साफ हो गया कि सामी इस केस में सुशांत को लेकर कुछ अहम बातें जानते हैं। उन्होंने न्यूज 24 को बताया कि सुशांत लगातार एक खास तरह की दवा ले रहे थे। वो मेडिकेशन ले रहे थे बिकॉज ही हैड डेंगू एंड ही रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू, ठीक है। एंड सुशांत टोल्ड मी कि ब्रो आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू एंड रिकवर हो गया हूँ। अब क्या थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा एंजाइटी भी किक इन हो गया था, ठीक है। सो आई एम टेकिंग मेडिकेशंस ऑन दैट एंड विद इन सम टाइम इवेंचुअली द कोर्स इज गोना बी ओवर। सो ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दीज थिंग्स। मैंने बोला ओके द मेडिकेशंस आर टेकन केयर ऑफ, तो उन्होंने कहा यस। So that time Riya was taking care of the medications, ठीक है। So ऐसा था कि वो अलाउ नहीं करते थे, ना ही मैं किसी और को अलाउ करता था अगर मैं कोई पार्ट में एक्चुअली सुशांत का ख्याल कर रहा हूँ, बिकॉज मेडिकेशन एंड ये सब चीजें ऐसी होती है ना कि जहाँ पे सिर्फ एक इंसान ख्याल रखे तो सही होता है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के अलावा श्रुति मोदी से भी पूछताछ में सीबीआई को अहम सुराग मिल सकते हैं। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से सीबीआई पूछताछ करती है तो सुशांत के घर में 8 जून से 14 जून तक के कई बड़ी राज सामने आ सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि अब परिवार को गूंज रही है और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं, तो इसलिए अब जो सीबीआई को स्टेटमेंट दिया है परिवार ने, उस परिवार ने ये कह दिया है कि हो सकता है इसमें मर्डर भी हो। और वो अब जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो मेरे को लगता है कि जब वो साइट पे पहुंचेगी और इन लोगों को इंटरोगेट करेगी तो सही पता चलेगा कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या था। बॉलीवुड एक्टर सुशांत की मौत का सच सामने लाने के लिए सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी ने दिल्ली में बैठक की। ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर की अगुवाई में बैठक हुई। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद सुशांत के परिवार का बयान लिया। मुंबई में सीबीआई ब्रांच से लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए संपर्क किया। सर्च ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को बुलाने पर चर्चा हुई। सीबीआई को सुशांत केस में ऑटोप्सी रिपोर्ट और केस की डिटेल्स चाहिए। सुशांत केस से जुड़ी अहम तस्वीरें और फोरेंसिक रिपोर्ट भी चाहिए। सुशांत केस की जांच करने वाली मुंबई पुलिस से भी पूछताछ हो सकती है। सुशांत के घर वाला क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। फोरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में सीन रिक्रिएट होगा। सुशांत के घर पूरी घटना का डमी टेस्ट भी किया जाएगा। सीबीआई के एसआईटी द्वारा नया पंचनामा भी तैयार किया जाएगा। सीबीआई सुशांत के सुसाइड की घटना से जुड़े हर पहलू को लेकर जांच में जुटी है। घटना स्थल, सुशांत के करीबी, उनके स्टाफ, रिया का स्टाफ, घटना की जांच से जुड़ी मुंबई पुलिस की टीम, फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूत, हर चीज की बारीकी से जांच होने पर सुशांत की मौत का सच दुनिया के सामने आ जाएगा। इस केस में ईडी भी सीबीआई की मदद करेगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्य संदिग्धों के बयानों में कई विरोधाभास पाए गए हैं। ईडी ने अब तक 13 लोगों से पूछताछ की है। रिया 2 बार पूछताछ, शौविक 3 बार पूछताछ, श्रुति मोदी 2 बार पूछताछ, सिद्धार्थ पिठानी 2 बार पूछताछ। मुंबई पुलिस डिजिटल सबूत नहीं दिए।
ईडी के मुताबिक अब तक मुंबई पुलिस ने उसे सुशांत के लैपटॉप, मोबाइल फोन और फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है। ये ऐसे सुराग हैं जो सीबीआई को सुशांत की मौत का सच सामने लाने में बहुत मदद करेंगे। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।